तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की इंग्लिश रीडर का सेकंड चैप्टर द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका डोंट क्विट वो हम पढ़ चुके हैं और हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मतलब एक्सरसाइज है वो भी पूरी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम सेकंड लेसन देखेंगे, लेसन 2 द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन। हैव यू हियर्ड अबाउट द मिसाइल मैन? आप लोगों ने मिसाइल मैन के बारे में सुना होगा। हु हैज़ पुट आवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ द साइंटिफिक नेशन इन द वर्ल्ड। इन्होंने हमारा जो वर्ल्ड का नाम है वो साइंटिफिक नेशन के रूप में प्रदर्शित किया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। यस ही इज़ नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये वही हैं जो कि इंडिया के 11th प्रेसिडेंट हैं। अबुल फ़कीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है अबुल फ़कीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट बाय virtue of his hard work and determination he rose to the highest office of our country। मतलब इन्होंने अपनी मेहनत से जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है उसे पाने की कोशिश की है। His father was a poor man, इनके जो पिता थे वो बहुत गरीब आदमी थे। From him अब्दुल कलाम learned to respect all religion, और जो अब्दुल कलाम थे वो सभी रिलीजन सभी धर्म की रिस्पेक्ट करते थे। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता, इन्होंने सिर्फ होली कुरान ही नहीं गीता भी पढ़ी हुई थी। हीज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेयरिंग पिलिग्राम्स बिटवीन धनुषकोटी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। इनकी जो फैमिली थी वो धनुषकोटी से रामेश्वरम के बीच में जो यात्री थे उनको छोड़ने का काम करती थी। बट अ डिसएडवांटेजिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट, पर एक साइक्लोन की वजह से उनकी जो नाव थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवहुड, तो उनके फैमिली के पास जो एकमात्र लिवहुड का मतलब साधन था, रोज घर चलाने का जो साधन वो ख़त्म हो चुका था। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परसुइंग हिज स्टडीज़, अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई के समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस कलाम कलेक्टेड टर्माइट सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप, तो उनकी जो फैमिली थी उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या करा, टर्माइट सीड्स मतलब कि इमली के बीजों को बेचना शुरू किया दुकानों पे। फॉर दिस ही वॉज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसाज 1 आना, और इसके उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे जो कि 6 पैसाज 1 आना होता था, जो कि बहुत ही कम अमाउंट होता है। ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल दिना मानी एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प हिज कज़न समुद्दीन इन सेलिंग इट। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ का तमिल का जो पॉपुलर न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दिनामानी, उसको सेल करने में उनके जो कज़न थे शामुद्दीन उनकी हेल्प की। फॉर दिस सर्विस कलाम वाज पेड अ लिटिल मनी, और इस काम के लिए कलाम को बहुत छोटी रकम अदा की जाती थी। दो हीज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, और उनकी जो कमाई थी वह बहुत कम थी। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली, वो बहुत खुश थे क्योंकि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर पा रहे थे। एट स्कूल ही वॉज एगर to learn about everything English, mathematics and science and Tamil were his favorite subject। वो स्कूल में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ते थे और जो तमिल था वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट्स था। ही हैज़ रिटन मेनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश, उन्होंने तमिल के साथ साथ इंग्लिश में भी कई सारी कविताएं लिखी थी। ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच, वह अपना ज़्यादा समय बीच पर बिताते थे। वैन एवर ही शो अ बर्ड फ्लाइंग, जब वो पक्षियों को उड़ते देखते थे। ही ऑल्सो विस्ड टू फ्लाई लाइक इट, तो उन्हें भी पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा होती थी। दिस पैशन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिज़ाइन SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इस जो पैशन था उनकी जो इच्छा थी इसकी वजह से अब्दुल कलाम ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। उसके बाद ही स्टडी टिल 10:30 PM डेली, वह रोज़ रात को 10:30 बजे तक पढ़ाई करते थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस, उस समय पर उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं होती थी। शो ही हैड टू स्टडी बाय द डीम लाइट ऑफ अ केरोसिन लैम्प, तो वो क्या करते थे कि जो घासलेट का लैम्प होता है, छोटी सी जो बत्तियाँ चिमनियाँ जलाई जाती हैं उसमें वो पढ़ाई किया करते थे। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वॉज रामानंदन शास्त्री
Whose father was a high priest of रामेश्वरम टेम्पल। उन स्कूल में उनका बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था, एक मित्र था जिसका नाम था रामानंद शास्त्री, और उनके जो पिता थे वो रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी थे। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज टू सिट टुगेदर इन क्लास। रामानंद और जो अब्दुल कलाम थे वो दोनों हमेशा साथ में बैठते थे इस क्लास में। वन डे न्यू टीचर कैम टू देयर क्लास। एक दिन उनकी क्लास में एक नए टीचर आए। ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण। तो उन्हें क्या अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक ब्राह्मण के साथ में एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ था। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो। तो उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि आप यहाँ से उठिए और पीछे वाली बेंच पर बैठ जाइए। रामानंदा वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर। तो रामानंदा जो थे उनके आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। द एगोनी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंदा। ये दोनों को अच्छा नहीं लगा था। When Ramananda's father came to know that what happened in the class, he sent for the teacher। उन्होंने क्या किया कि स्कूल में आके पता करने की कोशिश की कि क्या हुआ। When Ramananda's father came to know what happened in the class, he sent for the teacher. He told the teacher what he had done would one breed communalism. There was another interesting incident of his school life. His teacher was one Mr. Subramanya Iyer. ही वॉज अ बोर्ड माइंडेड पर्सन। तो उन्होंने जब ये देखा कि जो एक नए टीचर आए हैं वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेदभाव कर रहे हैं, तो ये उनसे देखा नहीं गया। तो उसी स्कूल में एक और टीचर थे, उनका नाम था मिस्टर सुब्रमण्य अय्यर, जो कि बहुत खुले दिमाग के, बहुत ही खुले मिजाजों वाले व्यक्ति थे। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू लंच विथ हिम। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने साथ अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। बट हीज वाइफ अन ऑर्थोडॉक्स वुमेन। पर जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ही समाजवादी और मतलब पंथ निरपेक्ष तरीके के लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने ही धर्म की ज़्यादा रक्षा करते हैं, इस तरीके के लोग, वैसी उनकी वाइफ थी। रिफ्यूज़ टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम। तो उन्होंने क्या किया कि अब्दुल कलाम को खाना देने से मना कर दिया। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड ऑफ हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। बट जो टीचर थे उन्होंने बिना किसी झिझक के अब्दुल कलाम को खाना खुद परोसा। हिज वाइफ वॉच द सीन। उनकी वाइफ ने यह सीन देखा। द वेरी नेक्स्ट वीक ही सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। और नेक्स्ट वीक उन्होंने खुद आगे रहकर कलाम को खाने पर बुलाया। फ्रॉम दिस इंसिडेंट ही लर्न द पिसर्वनेस मैक्स मिराइकल्स। और इससे उन्हें ये देखने को मिला कि हमें किसी से कुछ अच्छा सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। अब्दुल जॉइंड अ बोर्डिंग हाई स्कूल एट रामानंदपुरम। अब्दुल कलाम ने रामानंदपुरम में एक हाई स्कूल ज्वाइन किया। हियर ही लर्न द डिज़ायर्स, बिलीव्स एंड एक्सेप्टेशन आर द की टू सक्सेस इन लाइफ। ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अमंग द टीचर्स। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए और उन्होंने सारी जो टीचर्स उन्हें होमवर्क देते थे वो एकदम टाइम से करके लाते थे। और उनका कहना था कि सफलता की कुंजी जो है वो मेहनत ही होती है। और जो भी स्कूल थे वो सारे टीचर्स स्कूल के जो सारे टीचर्स थे वो फेवरेट स्टूडेंट थे। ही ऑलवेज रिमेंबर द मोटो ऑफ हिज स्कूल, let not the wings day be spent in vain. He once gone one gold can buy them back. He not only remembered this world but also expected accordingly to become an eminent person. He was always fascinated by the mysteries of the sky, so he decided go to aeronautics branch. वहाँ पर स्कूल में जो था उन्हें बहुत ज़्यादा रुचि थी इन ऐसी चीज़ों में जो आविष्कारों के जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उसी तरीके से अब्दुल कलाम को लगता था कि क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो उड़ने में और मतलब जिस तरीके से वो पक्षियों को देखते थे बीच पर बैठ के, उस तरीके से उनकी इच्छा होती थी। तो उन्होंने भी क्या सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा बनाऊं जो आसमान में उड़ सके। और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने क्या करा कि एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाने के लिए डिसीज़न लिया। व्हेन ही गॉट एडमिशन इन द मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या करा कि मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। और जब उन्होंने एडमिशन लिया, हिज फादर वाज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द हग अमाउंट ऑफ एज अ फी। तो उनके जो फादर थे वो इतने सारे पैसे देने में सक्षम नहीं थे। इन द ग्रीम सिचुएशन, और ऐसी कठिनाई भरी गंभीर सिचुएशन में हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल। उनकी जो सिस्टर थी वो उनके लिए एक फरिश्ते की तरह
काम आई. शी इज़ डिसाइडेड टू मॉर्टगेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फीस. उन्होंने उनके जो गहने थे उसे गिरवी रखने का फैसला लिया. इट वॉज बाय हर सिंपैथी एंड कंपेशन दैट ही जॉइन MIT. और उन्होंने कहा कि आप इसके मतलब गिरवी रख के इससे जो पैसा आए उससे तुम MIT ज्वाइन कर लो. कलाम वॉक देन द रिडीम द ऑर्नामेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. कलाम ने कहा कि जैसे ही वो कमाने लगेंगे उसके बाद जो है वो अपना इनका जो गहने उन्होंने रख लिए थे वो रिटर्न कर देंगे. द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग. जब एक ऐसा वक्त आया जब कलाम खुद कमाने लगे. ही ऑनर्ड हिज कमिटमेंट. तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट के हिसाब से जो उनकी दीदी के गहने थे वो छुड़वा के उन्हें रिटर्न कर दिए. एट एवरी स्टेप ऑफ हिज करियर सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एज अ शेडो. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो सफलता उनके पीछे पीछे परछाई की तरह चलती चली गई. पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्म्ड अपॉन हिम. और उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया. इट वॉज द फिटेस्ट गेस्चर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बेस्टो भारत रत्न ऑन हिम इन 1997. मतलब 1997 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है. व्हेन ही गॉट दिस अवार्ड. जब उन्हें ये अवार्ड मिला. ही टोल्ड द मीडिया दैट ही स्टिल remember Ramananda's crying in the class when I changed to the rear row. और इस टाइम पे जब उन्हें पता चला कि मुझे भारत रत्न मिला है मतलब जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे तब उन्होंने ये सोचा कि एक बार कैसे उनके जो न्यू टीचर आए थे उन्होंने मुझे रामानंदा के पास से बिठाकर पीछे वाली रो में शिफ्ट कर दिया था. और इस बात को सोचकर वो थोड़ा सा रोने लगे. ऑन 25 जुलाई 2002 व्हेन ही वॉज शॉर्न एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज अ फेस्टिवल. और जब 25 जुलाई 2002 को वो भारत के प्रेसिडेंट बन गए तो स्कूल ने इस दिन को त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया. स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट. और टीचर्स और जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में मिठाइयाँ बांटी गई. ड्यूरिंग द असेंबली द टीचर शोवर्ड प्राइज ऑफ हिम एंड एक्सहॉर्टेड द स्टूडेंट टू इमिलिएट हिज एग्जाम्पल. और वो बाकी सारे स्टूडेंट के लिए एक एग्जाम्पल बन गए. तो ये थी हमारी जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन. इसकी पूरी समरी और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.